प्रसव कराने आई महिला से गहना गिरवी रखकर रुपया लेने के मामले में सिविल सर्जन ने अस्पताल पहुंचकर किया जांच, कार्रवाई का दिया आश्वासन। के नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में झुन्नी इस्तेमरार पंचायत वार्ड संख्या 9 निवासी पतरकी देवी अपनी 24 वर्षीय पुत्री लाजो देवी का प्रसव कराने दिनांक 6 फरवरी को दिन के 1 बजे अस्पताल लेकर आई। प्रसव कराने के लिए अस्पताल प्रसव कक्ष में कार्यरत कर्मियों द्वारा रुपये की मांग करने पर पतरकी देवी ने अपने गले में पहने 6.5 भरी चांदी की हार ज्वेलर्स के पास गिरवी रखकर 1500 रुपये कर्मी को दिया था। उस खबर को 7 फरवरी को मीडिया में प्रकाशित किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सिविल सर्जन पूर्णिया अभय कुमार चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर पहुंचकर जांच किया। इस जांच में पीड़िता लाजो देवी की मां पतरकी देवी एवं झुन्नी ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पुरनवी, उप सरपंच मोहम्मद शौकत एवं मोहम्मद मुजम्मिल उपस्थित हुए। सिविल सर्जन ने प्रभारी के कार्यालय में आमने सामने दोनों पक्षों को बारी बारी से बयान लिया। बयान के पश्चात सिविल सर्जन ने मीडिया को कहा कि पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज किया गया है, साथ ही 6 फरवरी को प्रसव कक्ष में कार्यतालिका के अनुसार कार्यरत दोनों एनएम का भी लिखित बयान दर्ज किया गया है। अब हमको निर्णय लेना है, पीड़ित के साथ न्याय होगी, दोषियों पर कार्रवाई किया जाएगा। जांच की प्रक्रिया से निकलने के बाद पतरकी देवी के साथ मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पुरनवी ने मीडिया से कहा कि सिविल सर्जन के द्वारा लिए गए बयान में पतरकी देवी अपने बयान पर कायम है और रुपये लेने वाले कर्मी का पहचान भी कर लिया है। पीड़ित के साथ हम लोग जांच से संतुष्ट हैं। वहीं दोनों एनएम ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया है। सिविल सर्जन के द्वारा दिए गए कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोगों ने कहा अब अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी है, उसके तहत हमको रेगुलर निरीक्षण करना है, क्योंकि आज गर्भवती माताओं का जांच होता है। और दैनिक भास्कर पूर्णिया भास्कर जो एडिशन आता है उसमें कुछ यहाँ के संबंध में शिकायत निकला है कि एक गर्भवती माता से प्रसव के पश्चात प्रसव कक्ष में एनएम के द्वारा पैसे की उगाही की गई है। उसी को संज्ञान में लेते हुए उसके जांच के क्रम में भी आए हैं। तो साथ साथ मैंने अस्पताल के अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नया जो सीएससी का भवन बन रहा है वहाँ भी मैंने जाके देखा और कुछ दिशा निर्देश भी दिया। और यहाँ भी कुछ साफ़ सफाई का इशू है, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश मैंने दिया है। और जाँच के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है। दोषी को हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का मामला सर ये इससे पहले भी 1-2 बार हो चुका है और ये मामला है इसके चूँकि मैंने हाल ही में योगदान दिया है और चूँकि मेरे योगदान देने के बाद ये पहला मामला है, इसलिए हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस पर यहाँ पर प्रभारी सर का नियुक्ति नहीं हुआ है, उसको लेकर देखिए प्रभारी का स्थानांतरण हो गया है और आज ही नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। सीएस साहब ने अभी बुलाए थे हम लोगों को भी, हम लोग गए थे अभी। सीएस साहब ने बयान लिया, जो बयान ये पहले दी है वही बयान पे ये कायम है। मतलब जो सच बात है वही इन्होंने ही बताया है, जबकि इनके ऊपर बहुत सारा दबाव भी बनाया गया, लेकिन ये किसी दबाव में नहीं आई। हम इनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि इस तरह के लोग हैं जो मतलब इनके साथ जो घटना घटी, इन्होंने वो सारी बात बात से सीएस साहब को अवगत करा दिए हैं। का पहचान जी उनका पहचान सीएस साहब कर लिए हैं। पहचान हो गई जी। कितना पैसा सीएस साहब बोले हम इन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग का क्या मांग है? हमारी मांग है कि जांच किया जाए दोनों पक्ष को। एक पक्ष को तो सीएस साहब ने सुन लिया है, अब उस पक्ष को सुन करके जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो आगे और जाएंगे, अभी तो सीएस के पास है, हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम है इरशाद पुरनवी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी इस्तेमरार। संतुष्ट हैं? नहीं, सीएस साहब ने जिस तरह से जांच किए हैं हमें लगता है कि कार्रवाई होगी। संतुष्टता हम उनके जांच से संतुष्ट हैं। संबंधित दोनों पक्षों को बुलाकर मैंने विस्तृत जानकारी ली, दोनों पक्षों ने लिखित बयान भी दिया है और मैं इस पर निर्णय लूँगा और दोषी पर कार्रवाई होगी और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। और अलग से हेल्थ मैनेजर को व्यवस्था में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सर दोषी इसमें एक है या फिर 2 है? अभी तो चूँकि ड्यूटी 2 एनएम की थी, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि जब दोनों थी तो संग साथी होगा। अगर चोरी कोई कर रहा है, एक चोर कर रहा है, उसके साथ में था तो होता ही है दोषी दोनों।
क्या है? सच्चाई यही है कि जब वो पेशेंट आई, पतरकी देवी उसकी माँ का नाम है, उसके साथ क्वेक था गांव में वो क्वेक से डिलीवरी करा रही थी। पेशेंट से स्टेटमेंट मेरी दीदी ली तो बोली दीदी 400-500 रुपया गाँव में दिया गया। जब बच्चा नहीं निकला तब उसको यहाँ लाद के लेके आई। जब आई पेशेंट का स्थिति खराब था, बच्चा उसका पेट में ही डेथ था। दीदी सब चीज हमको आके बताई, ममता ऐसे बात है, तो बच्चा पेटे में उसका डेथ FHR नहीं मिल रहा है। हम उसका परिजन को बुलाए, जो क्वेक था साथ में, एक दाई थी साथ में, उसको भी बुलवाए। क्वेक को हम बोले भी आप लोग गाँव में क्यों हैंडलिंग इतना करते हैं, पेशेंट को खराब करके यहाँ भेजते हैं। अगर टेबल पर पेशेंट डेथ हो जाएगा तो फिर हम लोग को जवाबदेही होगा, हम लोग फंसेंगे। बार बार आप लोग ऐसे ही क्यों करते हैं? तो वो बोली कि दीदी जैसे पैर हाथ पकड़ने लगी, जैसे वो आपसे डिलीवरी करा दीजिए। फिर भी मेरा पदाधिकारी थे ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उनको इन्फॉर्मेशन दिए। मैडम बोली इसको रेफर कर दीजिए। हम लोग रेफर करा के कागज उसके हाथ में दे दिए। फट मेरे पास कागज भी है, कागज उसके हाथ में दिए। कागज लेकर खूब रोने लगी आशा भी थी पूरा पूरे में। आशा को बोली, आशा हम लोग को बोली दीदी गोर पर पड़ लेकिन नहीं तो बच्चा, माँ को सिर्फ सुरक्षित रख के बच्चा निकाल दे। बोले बच्चा मरा हुआ निकलेगा फिर हम लोग को तुम लोग नहीं फंसाएगी, तुम लोग को आदत है। आरोप जो लगाया गया है, सुनिए ना, उसके बाद जब डिलीवरी हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चा उसका डेथ था, हम लोग दे दिए। हम 24 घंटा ड्यूटी में है। सोमवार को मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट करके मंगलवार को 9 साढ़े 9 में यहाँ से गए। किसी तरह का कोई घटना नहीं था, कोई हंगामा नहीं था। मेरे घर जाने के बाद मीडियाबाजी लोग सब मिलकर किया है। कौन कौन किया है उसमें? तो सबसे हमको जब पता किए गांव का मुखिया से, तो बोला दीदी हम तो बेगमपुर मीटिंग में थे, हमको ये छोटू कौन है मीडिया वाला, भगवान जाने कौन है छोटू। छोटू फोन करके बुलाया, आपका पंचायत का ऐसा घटना घट गया, आप घर में हैं, आइए। पैसा लेने का कहाँ तक सच्चाई है? पैसा आप लोग भी सब दिन से यहाँ रहते हैं, जानते हैं कि लेबर उनका हमेशा यही हल्ला होता है। बयान दिया है कि हम लोग से पैसा जेवर रखते, पैसा पेशेंट आपको भी बयान दे रही है कि हमको पैसा गिरवी रखवा के दिया है। मेरे पास भी पेशेंट का लिखित है कि कोई पैसा का डिमांड नहीं किया गया है। आखिर सच्चाई क्या है पता लगाना आपका काम है ना। सब पहले मेरे पास आई, हम उससे लिखवाए, हम उसको सब कुछ जानकारी दिए। पहला जवाबदेही मेरे पास में है। आप बाद में क्या बुलवाए, ना मेरा पदाधिकारी मौजूद है, ना मेरे कर्मचारी मौजूद है, आप डायरेक्ट उससे स्टेटमेंट ले रहे हैं। क्या परिचय आपका? हमारी ममता LRD लेबर इंचार्ज है। हम लोग तो पैसा लेते ही नहीं है। और रही उसकी बात, तो उसके बाद वो आई तो उसका हम लोग तो देखिए लेते कि उसका बच्चा मरा हुआ था। मरा बच्चा में कोई डिमांड कभी कर सकता? आप ही बोलिए, कोई करेगा? पीड़ित की तुम्हारा बयान दी है कि हमसे पैसा लिया जेवर रखवा। तो आखिर पब्लिक है ना, वो तो बाद में कुछ कर सकती है, हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो यहाँ रहते हैं, उस समय तक मेरा पदाधिकारी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं कि क्या बोली नहीं बोली। डिलीवरी कराई उसके बाद 2 बजे तो हम 10 में चल गए घर, क्योंकि 1:55 में डिलीवरी हुआ है, हम 2 बजे चल गए घर। उसके अंतराल में हम कल होकर दिलवाए, रात भर तो यहाँ आए नहीं, कल होके आए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हम क्या बता, लेकिन उससे 1 रुपया हम लोग नहीं मांगे, क्योंकि उसका बच्चा डेथ हुआ तो उसको पैसा नहीं मांगा। गाँव में क्या होगा? क्या नाम है आपका? गाँव क्या नाम है आपका? मेरा नीरू। क्या नाम है?